कोई सहारा नहीं है। उन लोग का जीवन यापन करने के लिए मेरे पास कोई जरिया नहीं है। ये दुकान है वही कर रहा है बैठ के, तो वो भी नहीं करने दे रहे हैं लोग। आप लोग नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक सवाल करना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि कैसा है आपका प्रशासन और आपके गोरखपुर क्षेत्र के चौरी चौरा क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और 17 महीने बीतने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिलता है। आज वो महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, उसके 3 बच्चे हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रही है, गोरखपुर कोर्ट के चक्कर लगा रही है। एफआईआर से लेकर उसने कई लोगों के पास जाकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। आप सबसे पहले तो उसकी गुहार सुने। मेरा कोई सहारा नहीं है। उन लोग का जीवन यापन करने के लिए मेरे पास कोई जरिया नहीं है। ये दुकान है वही कर रहा है बैठ के, तो वो भी नहीं करने दे रहे हैं लोग। आप लोगों से बस यही विनती है कि मेरा सहारा बनिए, मुझे न्याय दिलवाइए। ये महिला है जिसके पति की 17 महीने पहले हत्या हो गई है, वो आप पहले सुने। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति वर्मा है। मैं मुंडेरा बाजार चौरी चौरा की रहने वाली हूँ। गोरखपुर जिला है और मेरे पति की हत्या हो चुकी है। 17 महीने 4 दिन आज हो गए। मेरी मम्मी का तबीयत खराब था। 17 फरवरी 2021 को मैं शाम 6:30 बजे मायके चली गई अपने पति को यहीं छोड़कर। उस समय मेरे ससुर जी को गुजरे हुए 11 दिन हुए थे। 20 फरवरी को शाम को 6:30 बजे मेरे जेठ आए थे। मुझे यहाँ के लोगों ने बताया, मेरे जेठ आए थे, मेरे पति को ले गए। मेरे पति जा नहीं रहे थे, उनको ज़बरदस्ती हेलमेट से उनके सिर पे मार के उनको बिठा के ले गए। और 22 फरवरी को शाम 7:30 बजे मेरी जेठ की बड़े वाले जेठ की लड़की की फ़ोन आया। बोली अंकल का तबीयत ख़राब है, जहाँ भी हो जल्दी चले आइए। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो बोली अंकल का हाथ पैर हटा गया है, मुंह से झाग निकल रहा है, अब जल्दी आइए। मैं वहाँ से आई तो देखा मेरे पति के शरीर को बाहर लेटाया गया है। मैं गई उनको देखने तो मुझे किसी ने देखने नहीं दिया। मेरे 2 छोटे छोटे अभी बच्चे हैं। मेरे बच्चों को उन लोगों ने ले लिया, मेरा मोबाइल ले लिया और मुझे कमरे में ले जाकर बंद कर दिए। उसके बाद से रात भर मैं रोती गाती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला। वो ऐसे जगह पे हैं कि अगल बगल कोई घर नहीं है सिवाय खेत के। उसके बाद से सुबह जल्दी जल्दी वो लोग क्रियाक्रम किए, सारा चीज़ तैयारी कर दिए। उसके बाद से मुझे सुबह निकाला, जब उनकी लाश उठने लगी उनका मुंह हमको दिखाया हम लोगों ने। मुंह देखने पे पता चला कि उनके मुंह से, नाक से, कान से पूरा ब्लड निकल रहा है। इतना मैं देखी तो मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ याद नहीं था। फिर मुझे उठाकर उन लोगों ने कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद उनका शरीर वो लोग लेकर चले गए। उसको जल्दी जल्दी में जलाया, जो भी कार्यक्रम था उधर ही का उधर ही ख़त्म कर दिए। ना पोस्टमार्टम हुआ, ना जहाँ रहते थे वहाँ उनकी लाश लाई गई। और उसके बाद से मुझे वहाँ से लेके यहाँ पर आया गया, मैं जहाँ इस समय रह रही हूँ लाया गया। लाने के बाद कह रहे हैं लोग तुमको घर में नहीं रहने देंगे, तुमको निकाल देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। मैं थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब कुछ कर चुकी हूँ। मेरे 3 जेठ मुझे रहने नहीं दे रहे, मेरी सास भी नहीं रहने दे रही हैं। कह रही हम देंगे नहीं, हम रहने नहीं देंगे, तुम अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाओ। इन्हीं की चिंता में मायके किसके पास जाएं, इन्हीं की चिंता में मेरी मम्मी भी इनके ठीक 2 महीने 6 दिन बाद हमारी मम्मी भी मर गई। मैं थाना, पुलिस सब सारी जगहों पे गुहार लगा चुकी है, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है।
जिस समय हमारे पति गुजरे उस समय मैं 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। इस समय मेरा 10 महीने का लड़का है, एक 6 साल का लड़का, एक 4 साल की लड़की है। कोई मुझे कहीं रहने नहीं दे रहा है। थाने पुलिस में भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं बेसहारा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। मैं उन लोगों को लेके जाऊंगी कहाँ? कोई मुझे रहने नहीं दे रहा है। आप लोगों से विनती है, आप लोग के हित में हो तो मुझे न्याय दिलवाइए। मेरे 3 बच्चों को न्याय दिलवाइए। मेरा कोई सहारा नहीं है। उन लोग का जीवन यापन करने के लिए मेरे पास कोई जरिया नहीं है। ये दुकान है वही कर रहा है बैठ के, तो वो भी नहीं करने दे रहे हैं लोग। आप लोगों से बस यही विनती है कि मेरा सहारा बनिए, मुझे न्याय दिलवाइए। सबसे हाथ को जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे 3 बच्चे अनाथ हो गए, कोई उनको देखने वाला नहीं है। मुझे न्याय दिलवाइए, मुझे न्याय चाहिए। मुझे नहीं, मेरे बच्चों को चाहिए। मेरे बच्चे आप लोग के हित में तो प्लीज न्याय दिलवा दीजिए हमको। हमारी सास अभी भी आकर कह रही है कि तुमको रहने नहीं देंगे, तुमको कुछ नहीं देंगे, तुम अपने बच्चों को लेके मायके चली जाओ। मायके किसके पास जाए? ना माँ है ना बाप है, कोई नहीं है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, मुझे न्याय दिलवा दीजिए। आप लोगों से एक निवेदन और है, ये हत्या केवल प्रॉपर्टी के लिए हुई है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं हुई है। उनको कोई हिस्सा नहीं देने वाला था, ना ही कोई उनका हिस्सा दे रहा है। केवल प्रॉपर्टी के लिए उनकी हत्या की गई है और उनको परिवार को घर से बेदखल कर रहे हैं लोग। धन्यवाद। वो प्रशासन से किस तरह से गुहार लगा रही है। चारों तरफ दर दर भटकने के बाद जब उसकी किसी ने नहीं सुनी तो उसने क्यूपी न्यूज़ से लगाई गुहार और कहा कि भैया हमें न्याय दिलाने के लिए हमारे इस खबर को आप अपने चैनल पर चलाएं। मामला गोरखपुर जिले के चौरी चौरा का है, जहां संजय वर्मा नामक व्यक्ति की 17 महीने पहले हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी कौन लोग करते हैं? परिवार के लोग। उस महिला के मुताबिक उसके जेठों ने उसके पति की हत्या कर दी। जब पति की हत्या हुई तब महिला 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपने मायके गई हुई थी, क्योंकि उसकी मां की हालत खराब थी और वो अपनी मां को देखने के लिए अपने मायके गई हुई थी। मायके में एक दिन अचानक उसको उसकी जेठ की लड़की का फोन आता है कि आप आंटी जल्दी आ जाइए, अंकल का हालत बहुत खराब है, मुंह से झाग आ रहा है, टांगें उठ गई हैं। महिला घबरा जाती है, पूछती है कि आखिर वजह क्या है, क्यों ऐसा हुआ। तो वो लड़की कहती है कि कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता, बस आप जल्दी से आ जाइए। और जब वो महिला घर पहुंचती है तो उसके बच्चों को उससे छीन लिया जाता है और महिला को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। रात भर गिड़गिड़ाती रहती है। वो घर भी ऐसी जगह था जहां आस पड़ोस में कोई भी नहीं था, दूसरा मकान कोई नहीं था, एक खेत में बना हुआ घर था जहां उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। और सुबह उसको वहां से निकाला गया। जब उसके पति की अंत्येष्टि के लिए तैयारी की जा रही थी तब उसको शक्ल दिखाई गई। शक्ल देखकर महिला भयभीत हो गई। उसने देखा कि मेरे पति के मुंह से ब्लड, नाक से ब्लड आ रहा है। मुंह दिखाने के बाद में उसको वापस कमरे में बंद कर दिया जाता है और फिर उसको उस जगह पर लाकर रख दिया जाता है जहां उसका पैतृक घर था। मजे की बात यह है कि जिन भाइयों ने प्रॉपर्टी के लिए उसकी हत्या की, आज वो उसको उसी घर में नहीं रहने दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप
अब उसकी पूरी गुहार सुनिए कि वो किस तरीके से 17 महीने से दर दर भटक रही है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जो अच्छे प्रशासन विकास के दावे करते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में एक महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, आप अपने क्षेत्र में प्रशासन को सतर्क कीजिए और क्यूपी न्यूज़ की ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि उस महिला के बारे में जानकारी कर प्रशासन को जांच करके उसको न्याय दिलाएं। धन्यवाद।